नमस्कार दोस्तों, कामेश्वरी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है नक्षत्र, उनके अधिपति और दशा पद्धति। तो दोस्तों, हम पहले भी जान चुके हैं कि नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि इन 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों के अंतर्गत कैसे विभाजित किया गया है। नक्षत्र 27 है और ग्रह 9 है, तो हम इनको कैसे विभाजित करेंगे ये देखते हैं। सब एक एक ग्रह के लिए 3-3 नक्षत्रों को निर्धारित किया गया है। जैसे कि अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कृतिका, उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, इनके लिए सूर्य, इनके अधिपति होंगे सूर्य। फिर रोहिणी, हस्ता और श्रवणा नक्षत्र के अधिपति होंगे चंद्र। इन नक्षत्रों के अधिपति चंद्र हैं। फिर मृगशिरा, चित्ता और धनिष्ठा नक्षत्र के लिए मंगल ग्रह। आद्रा, स्वाति, शतभिष, इनके लिए राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रा, इनके अधिपति है गुरु बृहस्पति। पुष्यमी, अनुराधा, उत्तराभाद्रा के लिए शनि, इनके अधिपति है शनि नक्षत्रों के। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र के लिए होंगे बुध। मखा, मूला, अश्विनी, इनके अधिपति होंगे केतु। पुब्बा, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, शुक्र। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इनको याद रखना हमें जरूरी है कि कृतिका, उत्तराषाढ़ा, इनके अधिपति सूर्य है। मृगशिरा, चित्ता, धनिष्ठा, इनके मंगल है। ये हमको याद रखना ही होगा और इनको याद रख के फिर हमें किस ग्रह की कितने काल तक दशा होगी, कितने वर्ष होंगे वो दशा, उसको कैसे हम जानेंगे, किस आधार पर हम वो दशा निर्धारित कर रहे हैं, ये सब अभी हम जानेंगे। तो भारत में हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उसमें हम विंशोत्तरी दशा सिस्टम फॉलो करते हैं, जो कि पराशर महर्षि ने लिखा है, उन्होंने बनाया है। और यही मैक्सिमम भारत में 90% जगहों पर हम विंशोत्तरी दशा सिस्टम, विंशोत्तरी अर्थात 120, विंशोत्तरी संस्कृत में विंशोत्तरी का अर्थ है 100 के बाद 20 अर्थात 120। इस कलयुग में यदि हम आज के जमाने में देखेंगे तो एक मनुष्य 120 से अधिक वर्ष जीवित नहीं रहेगा, तो 120 वर्ष मैक्सिमम वो जीवित रहेगा। तो इसके आधार पर कौन से ग्रह कितने वर्ष तक उनकी महादशा चलेगी ये निर्धारित किया गया है विंशोत्तरी दशा में, जो कि पराशर महर्षि ने लिखा है। और ये हमें इन सालों को याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं। तो कृतिका, उत्तराषाढ़ा के जो सूर्य अधिपति है उनके लिए इस विंशोत्तरी दशा में 7 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। इन 120 वर्षों में से 7 वर्ष सूर्य के लिए दिए गए हैं और चंद्र के लिए 10 वर्ष। फिर मंगल के लिए 7 वर्ष। देखिए आप यहाँ पर उन्होंने 120 को 9 में बराबर नहीं बांटा है, उन्होंने अलग अलग से बांटा है, जो कि हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यही दशा सिस्टम सब लोग फॉलो करते हैं, तो इसके अनुसार ही हम लोग महादशा, अंतरदशा ये सब निर्धारित करते हैं। फिर राहु के लिए होगा 18 वर्ष। गुरु 16 वर्ष। शनि महादशा 19 वर्ष। फिर बुध महादशा 17 वर्ष। केतु महादशा फिर 7 वर्ष। और सबसे ज्यादा शुक्र महादशा होती है, जो कि 20 वर्ष। सबसे इन 9 ग्रहों में अगर यदि किसी की महादशा बहुत लंबी चलती है वो है शुक्र की 20 वर्ष। उसके बाद 19 वर्ष शनि महादशा है, फिर 18 राहु के है, फिर बुध के 17 वर्ष है, फिर गुरु के 16 वर्ष है,
फिर बाद में चंद्र के 10 वर्ष और सूर्य, मंगल और केतु के 7-7 वर्ष, इस तरह से विभाजित किया गया है। अगर आप इनका टोटल करेंगे, इन सबको मिलाएंगे तो आपको 120 वर्ष आएंगे। तो किसी भी कुंडली में आप देखेंगे तो ये ग्रह दशा, सब ग्रहों की दशा इतने वर्ष तक रहेगी। अब ये ग्रह दशा कैसे पता चलेगी? जन्म के समय, यदि जन्म के समय हमने जाना था कि जन्म के समय चंद्र यदि जिस राशि में रहता है वह राशि उसकी जन्म राशि होगी। और उस राशि में, हर राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं, ये भी हमने जाना है। तो समझिए, अगर आपके जन्म के आपका नक्षत्र यदि श्रवण होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया श्रवण नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं तो ये किसकी राशि है? ये इसके अधिपति कौन है? चंद्र है। श्रवण नक्षत्र में चंद्र है और चंद्र की दशा कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। यदि आप श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए हैं और श्रवण नक्षत्र के शुरुआत में पैदा हुए, हर नक्षत्र हर राशि 30 डिग्री की होती है, टोटल 12 राशि होते हैं, तो 12 3 से 36, 360 डिग्री का जो चक्र है, हर राशि 30 डिग्री की होती है और हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो एक एक नक्षत्र 10 डिग्री का होता है। यदि चंद्र पहले शुरुआत में वो प्रवेश कर रहा है तो उसके हिसाब से उसकी जन्म के समय उसकी चंद्र महादशा चल रही होगी। यदि वो बाद में यदि वो शुरुआत में ही शुरू हुई है तो 10 वर्ष की चंद्र दशा से शुरू होगी। यदि वो 10 डिग्री में से थोड़ा आगे बढ़ के चला गया है चंद्र उस समय, तो उसको 4 वर्ष 5 वर्ष इस तरह से जन्म के समय जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र का जो अधिपति है उसके हिसाब से हमारी दशा महादशा का ये जो राउंड है शुरू होता है। अगर हमारा जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है समझिए, तो विशाखा नक्षत्र के अधिपति गुरु है, तो उसको उस जातक का जन्म से ही गुरु महादशा शुरू होगी, फिर उसके बाद शनि होगी, फिर उसके बाद बुध होगी। इस तरह ये सर्कल इसी तरह रहेगा। यदि चंद्र महादशा आपके जन्म के समय चल रही है तो उसके बाद मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, इस तरह यही राउंड रहेगा। फिर शुक्र महादशा के बाद सूर्य महादशा। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्म से ही केतु महादशा आपकी शुरू होगी, फिर केतु के 7 वर्ष होने के बाद शुक्र महादशा होगी, फिर सूर्य दशा। इस तरह ये सर्कल ऐसे ही रहेगा। इस सर्कल को हमें याद रखना है और इन वर्षों को भी हमें याद रखना है, तभी हम अच्छे से दशा का निर्धारण कर सकते हैं और कौन सी दशा में कौन सा ग्रह हमें सदफल देगा या बुरा फल देगा, ये हम अपने आने वाले अगले एपिसोड में देखेंगे कि हम कैसे इसको जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि के लिए या किस नक्षत्र के लिए सही है या अच्छे फल देगा, ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपके लिए याद रखना जरूरी है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखिए, लेकिन इन वर्षों को जानना और इन नक्षत्रों के अधिपतियों को जानना बहुत जरूरी है। इसी से हमें निर्धारण करने में आसानी होगी कि कौन सी दशा चल रही है। धन्यवाद।